हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी इस समय हम लोग एक बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहे हैं और ये हम सबको पता है। कोरोना का सेकेंड वेव जो आया है वो हमारी ज़िंदगी में काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहा है और इस बार घर के बड़ों के साथ साथ घर के छोटे बच्चे पर भी इसका इफ़ेक्ट दिख रहा है। पिछले साल जब कोरोना का फर्स्ट वेव आया था तब कम से कम इस बात की तसल्ली थी कि घर के बच्चे सुरक्षित हैं, उन पे ये इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो काफ़ी हद तक हम लोग रिलैक्स थे। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना का जो सेकेंड वेव है इससे घर के बच्चे भी इफ़ेक्टेड हो रहे हैं, इसलिए हमें और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, और ज़्यादा हमें अपने बच्चे की ध्यान रखने की ज़रूरत है, हमें और ज़्यादा सचेतन होने की ज़रूरत है, और ज़्यादा बीबी का ख्याल रखने की ज़रूरत है। कम से कम कोरोना का ये जो सेकेंड वेव आया है वो हमारे बच्चे पे इफ़ेक्ट ना करे, इस बात का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। कोरोना का सेकेंड वेव जो है वो हमारे लाइफ को बिल्कुल तहस नहस कर रही है और इसीलिए आज का ये वीडियो है। मैं इस वीडियो के द्वारा आप लोगों तक एक मैसेज देना चाहती हूँ कि कम से कम आप लोग अपने घर के बच्चों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, और कैसे रखेंगे वही आज इस वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत बातें करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले साल कोरोना का जब फर्स्ट वेव आया था और उसके बाद जब सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मल होने लगा था, पार्क्स वगैरह खुलने लगे थे, तो सबसे ज़्यादा खुश हुए थे हमारे बच्चे, क्योंकि वो बाहर जा पा रहे थे, वो खेल पा रहे थे, अपने दोस्तों से मिल पा रहे थे, और इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करने लगे थे। बट फिर से ये बड़ा धक्का लगा है, और इस बार ऐसा धक्का लगा है कि घर के बच्चे भी इससे इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। वैसे तो कोविड को लेके अभी भी स्टडीज़ चल रही है और स्टडीज़ में ऐसा क्लियरली नहीं है कि किस एज के बच्चे में ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है कोविड का, बट बिल्कुल छोटे बच्चे से लेके टीनेजर्स तक सब में कोविड का इफ़ेक्ट देखा जा सकता है। तो इसलिए घर के छोटे बच्चे से लेके बड़े तक हमें सबका ध्यान रखना है, हमें बहुत सावधान रहना है। और इस बार जो कोरोना का सिम्टम्स है वो भी पहले से काफ़ी अलग है। पहले जो सिम्टम्स होते थे जैसे कि बुखार होना, कोल्ड कफ होना, बॉडी एक होना, शरीर में दर्द होना, ये सब तो है ही, इसके साथ साथ पेट से जुड़ी प्रॉब्लम भी दिख रहा है, वॉमिटिंग दिख रहा है, तो ये सब भी सिम्टम्स अभी ऐड हुए हैं, अभी दिख रहा है कोरोना का ये जो सेकेंड वेव है इसमें। तो इस बात को लेके हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, खास करके बच्चों में, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि बच्चे का अगर पेट खराब हो जाए या तो फिर बच्चा अगर वॉमिटिंग करे तो हम लोग सोचते हैं कि बच्चा ने शायद कुछ गलत खा लिया होगा, या तो फिर इधर उधर हाथ लगा के वही हाथ मुंह में दे दिया होगा इसलिए वॉमिटिंग कर रहा है, या तो फिर इसलिए पेट खराब हो गया है। और अगर इस सिचुएशन में आपके बेबी का पेट खराब है, उसे वॉमिटिंग हो रही है और उसे फीवर भी है, तो एक बार आपके बेबी को डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाइए। ये बहुत ज़रूरी है, अवॉइड मत कीजिए, ये बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक कोविड का सिम्टम हो सकता है। और यहाँ पे मैं एक और बात आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि बच्चे के जो ज़रूरत का मेडिसिन होता है वो इस समय आपके घर पे ज़रूर होना चाहिए। वैसे भी अगर आपके घर में बच्चा है तो बच्चे के लिए जो यूजुअली जो मेडिसिन होते हैं, पेट खराब की मेडिसिन, बुखार की मेडिसिन, ये सब कुछ घर पे ज़रूर होना चाहिए, ताकि अगर आपके बच्चे को बुखार है या पेट खराब है तो आप वो सारे मेडिसिन अपने बेबी को दे सको। तो इसलिए बेबी की पीडियाट्रिशियन से पूछ के ज़रूरत का जो भी मेडिसिन है वो आपके घर पे ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर ही होना चाहिए, खास करके इस सिचुएशन में। तो प्लीज़ आप अपने बेबी की पीडियाट्रिशियंस के साथ बात कीजिए और जो भी ज़रूरत का जो मेडिसिन है वो अपने घर पे ज़रूर रखिए, ताकि वक्त आने पर आप अपने बच्चे के लिए वो यूज़ कर सको, अपने बच्चे को दे सको। और अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात पे, बेबी का डाइट। इस समय बेबी का डाइट का खास ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। बेबी को इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स इस समय ज़रूर खिलाना चाहिए, विटामिन सी रिच फूड, जिंक रिच फूड ज़रूर खिलाना चाहिए बच्चे को, क्योंकि ये सारे फूड्स जो है वो बेबी की एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है, बेबी की बॉडी में एंटीबॉडी बनाने में ये सारे फूड्स बहुत हेल्प करते हैं। विटामिन सी रिच फूड जैसे कि लेमन आप अपने बेबी को ज़रूर दीजिए। सिंपल नींबू पानी बनाइए और अपने बेबी को दीजिए, हर रोज़ नींबू पानी बनाइए। वैसे भी इतनी गर्मी है तो आप अपने बेबी को अगर नींबू पानी बना के दोगे तो वो एंजॉय ही करेगा, और नींबू में विटामिन सी होता है तो उसके हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी होगी।
या तो फिर आप आपका बेबी को आप सलाद तो देते ही होंगे, सलाद में थोड़ा सा नींबू निचोड़ के आप दे दीजिए बेबी को, या तो फिर लेमनेड बना के दीजिए। लेमनेड का रेसिपी मैं जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। लेमनेड बना के आप अपने बच्चे को दीजिए, वो भी काफ़ी एंजॉय करेंगे बच्चे। कोई भी सिट्रस फूड यानी कि जो खट्टे वाले फल होते हैं उनमें विटामिन सी होता है, तो वो अपने बेबी के डाइट में ज़रूर आप इंक्लूड कीजिए। तो मौसम्बी आप दे सकते हो, इस समय मार्केट में मौसम्बी काफ़ी अच्छे से अवेलेबल है, तो मौसम्बी भी आप अपने बच्चे को दे सकते हो। हर रोज़ आप मौसम्बी का जूस बनाइए और अपने बच्चे को दीजिए, बहुत ही हेल्दी हो जाएगा उसके लिए और काफ़ी टेस्टी भी होता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो मौसम्बी आप दे सकते हो, ऑरेंज दे सकते हो, या तो फिर आंवला। आंवला बहुत ही अच्छी विटामिन सी रिच फूड है। 6 नींबू में जितना विटामिन सी होता है उतना एक आंवले में आपको मिल जाएगा, तो आंवला भी आप अपने बेबी को दे सकते हो। बट पूरा नहीं दीजिए, बच्चा पूरा आंवला नहीं खा सकते हैं एक, तो आप कच्चा जो आंवला होता है उसे स्लाइस कीजिए और एक स्लाइस हर रोज़ आप अपने बेबी को दीजिए। बच्चा बहुत पसंद करते हैं क्योंकि थोड़ा सा खट्टा होता है ना, तो अगर बच्चे को आप आंवला देंगे तो भी बहुत पसंद करेंगे। बट हाँ, पूरा एक आंवला मत दे दीजिए, वो नहीं खा सकते हैं। एक स्लाइस आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो आपको आपके बेबी के डाइट में विटामिन सी रिच फूड ज़रूर रखना है। इसके अलावा आप कोई भी सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं, बनाना, एप्पल, ये सब कुछ आपके बेबी के डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। और जिंक रिच फूड जैसे कि बॉयल एग, मिल्क, दाल, ये सब कुछ आपको आपके बेबी के डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा काढ़ा भी आप अपने बेबी को दे सकते हो। काढ़ा भी काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड है और काढ़ा काफ़ी हेल्दी भी होता है, तो काढ़ा भी आप अपने बेबी को दे सकते हो, बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि गर्मियाँ बहुत है और काढ़ा पीने से बॉडी हीट और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए आप हफ्ते में 2 या 3 दिन 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून आप अपने बच्चे को काढ़ा दे सकते हो। काफ़ी हेल्दी होगा बच्चे के लिए और इम्यूनिटी भी बूस्ट होता है काढ़ा पीने से, तो काढ़ा भी आप अपने बेबी को दे सकते हो। और इस सिचुएशन में आप बेबी को हर रोज़ सुबह सुबह उठ के हनी ज़रूर दीजिए। 1 ईयर प्लस बेबी को हनी के साथ थोड़ा सा जिंजर का जो रस होता है वो मिला के बेबी को दीजिए। काफ़ी हेल्दी होता है और इम्यूनिटी भी बूस्ट होता है इससे। तो हनी भी आप दे सकते हो, बट 1 ईयर प्लस बेबी को दे सकते हो। 1 साल से छोटे बच्चे को आप हनी नहीं दे सकते हो। तो हनी के साथ थोड़ा सा जो अदरक होता है, अदरक का रस मिला के आप बेबी को खिलाइए, काफ़ी हेल्दी होगा बेबी के लिए। तो सुबह सुबह आप वो भी दे सकते हो अपने बच्चे को। अगर इस सिचुएशन में आपको कुछ अवॉइड करना है तो वो है कोई भी ठंडी चीज़ें, क्योंकि गर्मियाँ बहुत है तो बच्चे ज़िद करेंगे फ्रिज का ठंडा पानी पीना है, या तो फिर उन्हें आइसक्रीम चाहिए, या तो फिर फ्रिज में रखा हुआ कोई ठंडा जूस वगैरह चाहिए, शरबत चाहिए। तो प्लीज़ ये सब कुछ आप इस सिचुएशन में थोड़ा सा अवॉइड ही कीजिए। फ्रिज का ठंडा पानी हो चाहे आइसक्रीम हो, ये सब कुछ आप अपने बेबी को इस सिचुएशन में जितना नहीं देंगे उतना बेहतर होगा। दही काफ़ी हेल्दी होता है और गर्मियाँ बहुत है तो दही अच्छा भी लगता है बच्चों को खाने में, बट मैं ये बोलूँगी कि फ्रिज का ठंडा दही जो होता है वो बिल्कुल भी देना नहीं चाहिए इस सिचुएशन में। आप पहले रूम टेम्परेचर में लेके आइए दही को, उसके बाद बच्चे को दही दीजिए। मैं अपनी बेटी को हर रोज़ दही देती हूँ, बट मैं फ्रिज में रखना छोड़ दिया है, मैंने दही बाहर ही रहता है और वही मैं दही अपने बेबी को दे देती हूँ। तो दही भी अगर आप अपने बेबी को दे रहे हो तो भी फ्रिज का ठंडा जो दही होता है वो ना देना ही बेहतर होगा। मतलब बेबी को इस समय कोई भी ठंडी चीज़ बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। गरम हल्का गुनगुना खाना ही इस समय देना चाहिए और बिल्कुल फ्रेश खाना इस समय अपने बेबी को बना के दीजिए। बासी जो खाना होता है वो बच्चे को कभी भी नहीं देना चाहिए और इस सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इसलिए इस सिचुएशन में आप बेबी को फ्रेश खाना बना के दीजिए और हल्का गुनगुना खाना ही बच्चे को खिलाइए। ठंडा खाना, ठंडा कोई भी चीज़ बच्चे के लिए अवॉइड करना भी बेस्ट होगा इस सिचुएशन में। एक्चुअली ये सब कुछ इसलिए ताकि बेबी को इस सिचुएशन में ठंड ना लग जाए, क्योंकि अभी अगर बच्चे को ठंड लग गया तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम बढ़ सकती है, काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस सिचुएशन में आपको खास ध्यान देना है कि आपके बच्चे को ठंड ना लगे। लेकिन अगर आपके बच्चे को थोड़ा बहुत ठंड लग गया है, अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को थोड़ा बहुत ठंड लग गया है, तो आप बेबी को हल्का गुनगुना पानी पिलाइए। अगर आपका बेबी गार्गल कर सके तो हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक दे के आप बेबी को गार्गल करवाइए, काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो अगर आपके बेबी को थोड़ा बहुत ठंड लग गया है, ये सारे प्रिकॉशन आप अभी से लेना शुरू कर दीजिए।
और जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए कि बच्चे को ठंड ही ना लगे, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहले आप कोशिश कीजिए कि बच्चे को ठंड ही ना लगे। अगर ठंड लग गया है तो आप हल्का गुनगुना पानी पिलाइए। अगर बेबी गार्गल कर सकता है तो बेबी को गार्गल करवाइए, बेबी को स्टीम दीजिए, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। मतलब बेबी का खास ध्यान रखिए ताकि बेबी को बाहर ना लेके जाना पड़े। बेबी को अगर थोड़ा ठंड लग गया है तो आप खुद ही ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दीजिए अभी से। और कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो हम लोग पिछले 1 साल से फॉलो कर रहे हैं वो सब कुछ अभी और ज़्यादा अच्छे से फॉलो करने की ज़रूरत है। जैसे कि मास्क पहनना, अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं तो हमें ज़रूर मास्क पहनना चाहिए, बिल्कुल भी मास्क के बिना बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। भीड़ भट्टे वाली जगह हमें अवॉइड करनी चाहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले 1 साल से तो फॉलो कर ही रहे हैं, अभी और अच्छे से फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसलिए हमें और सिंसियरली ये सब कुछ फॉलो करने की ज़रूरत है। और जितना हो सके उतना बाहर आप कम ही जाइए, क्योंकि कई कई जगहों पे तो लॉकडाउन फिर से शुरू हो गया है, कई कई जगहों पे कर्फ्यू चल रही है। तो बाहर जितना हो सके उतना कम जाने की कोशिश कीजिए। बच्चे को तो बिल्कुल भी बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। मैं बोलूँगी बच्चे को लेके बाहर जाना ही आप छोड़ दीजिए इस सिचुएशन में। आप घर पे ही बेबी के साथ खेलिए, उसके साथ एंजॉय कीजिए, एक्टिविटीज़ कीजिए। घर पे बच्चे को आप एंजॉय करवाइए, बिज़ी रखिए घर पे। अगर आप अपने होम घर में रहते हैं तो आप बेबी को छत पे ले जा सकते हैं। इस समय मैं तो बोलूँगी कि घर का जो छत होता है वो बच्चे के लिए परफेक्ट होगा। आप छत में एक छोटा सा गार्डन बना लीजिए, बेबी को वहाँ पे लेके खेलिए, एंजॉय करवाइए। काफ़ी एंजॉय करते हैं बच्चे। मैंने यही 1 साल से फॉलो किया है। मैं अपनी बच्ची को लेके हर रोज़ छत में चली जाती हूँ और छत में जाके खेलती हूँ। तो ये आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप फ्लैट में रहते हो तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि फ्लैट के सारे लोग अगर छत में चले जाएंगे तो कैसे होगा। तो इसलिए अगर आप घर में रहते हो तो छत में आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप फ्लैट में रहते हो तो घर में ही आप अपने बेबी को बिज़ी कीजिए, उसके साथ घर में ही एक्टिविटीज़ कीजिए, एंजॉय कीजिए, ताकि बच्चा बाहर जाने की ज़िद ही ना करे। और ज़िद करे भी तो इस समय आप अपने बच्चे को समझाइए कि बाहर क्या सिचुएशन है, आप बाहर नहीं जा सकते हो। वैसे तो इस सिचुएशन में आपको बाहर जाना अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई काम है और आपको जाना ही है तो ज़रूर आप स्टेप्स फॉलो कीजिए। सैनिटाइज़र लेके जाइए, मास्क पहनिए, और घर में आने के बाद आप बेस्ट होगा नहा लीजिए। नहाने के बाद ही आप अपने बच्चे के पास आइए, और यही बेस्ट होगा। हमारे घर में तो रूल हो चुका है कि बाहर से आने के बाद पहले बाथरूम में जाइए, नहाइए, जो भी कपड़े आपने पहनना है वो सारी चीज़ें आप पहले वॉश कीजिए, उसके बाद आप अपने बच्चे के पास आ सकते हैं। तो ये रूल मैंने बना दिया है घर में, तो ये रूल आप अपने घर में भी बनाइए। अगर आपको बाहर किसी ज़रूरी काम पे जाना है तो घर में आने के बाद ज़रूर आप नहा लीजिए, उसके बाद ही आप अपने बच्चे के पास आ सकते हैं। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप वैक्सीन ज़रूर ले लीजिए। अगर आपके वैक्सीन मिल रहा है तो आपको वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए, बिल्कुल भी वैक्सीन अवॉइड नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने वैक्सीन ले लिया और उसके बाद भी कोरोना हो रहा है, कि ऐसे स्टडीज़ में देखा गया है, लेकिन उतना ज़्यादा आपकी तबीयत नहीं ख़राब होगी, उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा अगर आपने वैक्सीन ले लिया है तो प्लीज़ वैक्सीन को अवॉइड मत कीजिए। अगर आपको वैक्सीन मिल रहा है कोरोना का तो प्लीज़ आप वैक्सीन ले लीजिए। और कोविड का ये जो सेकेंड वेव आया है, ये कंट्रोल करना हमारे ही हाथ में है। अगर हम लोग ये सारे रूल्स फॉलो करेंगे, अच्छे से मान के चलेंगे, तभी इसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं। वरना ये जो सेकेंड वेव आया है ये हम सबको डुबो के ले जाएगा, और ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं, अपने लिए ना सही अपने बच्चे के बारे में सोचिए, और प्लीज़ ये सारे स्टेप्स फॉलो कीजिए, और अपना भी ध्यान रखिए और अपने बच्चे का भी ध्यान रखिए। प्लीज़ घर पे रहिए और अपने बच्चे के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।